आज हम पद्यखंड से चैप्टर 4 पार्ट 4 पढ़ेंगे और कविता का शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, इसका अर्थ वास्तव में अपाहिज कैमरे में बंद नहीं है। इसका अर्थ है कि अपाहिज से संबंधित एक कार्यक्रम चल रहा है और कैमरे से उसका वीडियो बनाया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से उसकी रिकॉर्डिंग जो अपाहिज है उसकी रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है। कैमरे के माध्यम से काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं। कवि रघुवीर सहाय। कवि रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं। इस काव्य संग्रह से ही कविता कैमरे में बंद अपाहिज ली गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि संदर्भ लिखते समय काम आएगी कि प्रस्तुत पद्यांश कवि रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता रघुवीर सहाय जी के लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से ली गई है, इस काव्य संग्रह से संबंधित है। इस तरह से आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें कैमरे में बंद अपाहिज कविताएं ली गई हैं, लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से। इस कविता का भावार्थ समझने से पहले दो तीन बातें हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात तो अगर हम इन कविता की पंक्तियों पर दृष्टि डालें तो कुछ पंक्तियां बहुत छोटी हैं, कुछ पंक्तियां बड़ी हैं। अगर हम पूरी पंक्तियों पर ध्यान से देखें, दृष्टि डालें तो देखेंगे कुछ पंक्तियां बड़ी तो कुछ पंक्तियां बहुत छोटी है। ऐसा देखकर हम समझ गए पहली बात क्या कि ये छंद मुक्त कविता है, ना वर्ण बराबर है, वार्णिक छंद भी नहीं हो सकता, ना मात्राएं बराबर है तो फिर मात्रिक छंद भी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये कविता छंद मुक्त है। दूसरी बात, ये कविता प्रयोगवाद पर आधारित है। ये कविता प्रयोगवाद पर आधारित कविता है और अगर इसकी भाषा शैली की बात करें तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, इस कविता में कवि का संदेश देखिए क्या है कि जो मीडिया कर्मी होते हैं वे अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, समर्थ मानते हैं, इसलिए वो अपने कार्यक्रम को सफल और रोचक बनाने के लिए दुर्बल और अपाहिज लोगों को भी पीड़ित कर देते हैं। केवल उनका उद्देश्य यही होता है कि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए, रोचक बन जाए, बस इसके लिए वो अपाहिज और दुर्बल लोगों को भी पीड़ित कर देते हैं। जिससे पता चलता है कि जो शारीरिक रूप से
विकलांग है, अक्षमता है, उनमें शारीरिक किसी प्रकार की कमी है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, उन पर हमें दया करनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए उनके प्रति। लेकिन ये मीडिया कर्मी हैं, वो संवेदनहीन हैं, ये क्रूर होते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने कार्यक्रम को रोचक और सफल बनाने के लिए ये अपाहिज को पीड़ित कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, उनके प्रति इनके मन में कोई संवेदना नहीं होती है, ये क्रूर होते हैं, दया रहित होते हैं। इसलिए कवि का संदेश यही है कि हम सभी को अपाहिज या दुर्बल या शारीरिक रूप से कोई विकलांग होता है तो उसके प्रति संवेदना रहनी चाहिए, संवेदनशील उनके प्रति हमें होना चाहिए, उनके प्रति दया भाव और सहयोग की भावना हमें रखनी चाहिए, ना कि उन्हें अपने स्वार्थ के लिए मीडिया कर्मियों की तरह परेशान करें, दुखी और पीड़ित करने का प्रयास किया जाए। यहाँ भी इस कविता में भी यही बताया है कि ये जो मीडिया कर्मी हैं अपने कार्यक्रम में, ये अपने कार्यक्रम में शूटिंग के दौरान एक अपाहिज को लाते हैं और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वो दुखी हो जाए, जिससे वो पीड़ित हो जाए और रोने लग जाए। और यही चाहते हैं कि हमारे प्रश्नों से वो पीड़ित होकर रोने लग जाए, तो दर्शक जब देखेंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा, रोचक बन जाएगा। अपने कार्यक्रम को केवल रोचक बनाने के लिए वो प्रश्न पूछ पूछ करके उस अपाहिज को रुलाना चाहते हैं, उस अपाहिज को वो पीड़ित करना चाहते हैं। देखते हैं किस प्रकार से होता है ये सब। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ पर हम का अर्थ है मीडिया कर्मी। हम का अर्थ यहाँ मीडिया कर्मियों से लगाया गया है। मीडिया कर्मी कह रहे हैं, पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ करेंगे। मीडिया कर्मी ये कहते हैं कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। मीडिया कर्मी अपने आप को समर्थ मानते हैं कि हम समर्थ भी है, सक्षम भी है और शक्तिवान यानी बहुत पावर भी हमारे अंदर है, हम बहुत शक्तिशाली भी है। शारीरिक नहीं, पॉलिटिकल या फिर प्रशासनिक शक्ति भी इनके पास होती है, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी वगैरह भी इनसे डरते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं, इसलिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन पर बोलने में हम समर्थ भी हैं और हम शक्तिवान भी है, इसलिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोल सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल का अर्थ यहाँ है अपाहिज। दुर्बल का अर्थ यहाँ लगाया गया है अपाहिज से। एक बंद कमरे में, और बंद कमरे का अर्थ है स्टूडियो। बंद कमरे का यहाँ अर्थ है स्टूडियो, जहां रिकॉर्डिंग चल रही है, जहां कार्यक्रम के लिए शूटिंग हो रही है। तो कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन की स्टूडियो पर एक दुर्बल को, एक अपाहिज को लाएंगे। मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि हम समर्थ
और शक्तिवान हैं, इसलिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोल सकते हैं। दूरदर्शन के स्टूडियो में हम एक अपाहिज को लाएंगे और वहां अपाहिज को लाकर क्या करेंगे, साफ साफ लिखा है, उससे पूछेंगे। देखो कैसे कैसे प्रश्न करेंगे उससे, फिर उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? क्या पहले आ जाएगा? क्या आप अपाहिज हैं? पहले से पता है कि अपाहिज को लाए हैं, ये अपाहिज है, पहले से ही मीडिया कर्मी जानते हैं, लेकिन देखो फिर भी पूछ रहे हैं क्या आप अपाहिज हैं? बताइए, इससे वो अपाहिज पीड़ित होगा, दुखी होगा, नहीं होगा? अगर एक कोई लंगड़ा है और उससे हम कह दें आप लंगड़े हो, अगर किसी के एक आंख में दिक्कत है, खराब हो गई, फूट गई है, तो उसे हम कह दें क्या काना है, या किसी को सुनाई कम देता है तो हम कह सकते हैं क्या तू बहरा है। और अगर हम ऐसा कहते हैं तो वास्तव में वो क्रोधित हो जाता है, वास्तव में उसकी पीड़ा जागृत हो जाती है, वास्तव में वो दुखी हो जाता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ वो मीडिया कर्मी ऐसा ही कर रहे हैं, उस अपाहिज को लाए हैं, उन्हें पता है ये अपाहिज है, फिर भी उससे पूछ रहे हैं क्या आप अपाहिज हैं? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए। तो आप अपाहिज क्यों हैं? पहले पूछा क्या आप अपाहिज हैं, फिर दूसरा प्रश्न कर रहे हैं आप अपाहिज क्यों हैं? वो कुछ नहीं बोल पा रहा, वो अपाहिज कुछ नहीं उत्तर दे रहा है। फिर आगे तीसरा प्रश्न किया जा रहा है आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, देता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? यानी आप अपाहिज हो, क्या इससे आपको कोई दुख है? क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? इस प्रकार से 3 प्रश्न किए गए। क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? इस प्रकार से प्रश्न करके और फिर कैमरे वाले से कहा जाता है कि कैमरे से इस अपाहिज को बड़ा करके दिखाओ। अपने कैमरे से इस अपाहिज को थोड़ा बड़ा कर दो और दर्शकों को दिखाओ। ये इसीलिए कहा गया है कि इन प्रश्नों से वो अपाहिज दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, या तो वो कुछ कहेगा या रोने लग जाएगा, या उसके चेहरे पर जो उसकी पीड़ा, जो उसका दुख प्रकट होगा वो अच्छे से दर्शक देख पाए। इसलिए कहा जा रहा है कि कैमरे से इसे बड़ा करके दिखाओ। और फिर पूछने लगते हैं बताइए आपका दुख क्या है? आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, आपका वह दुख बताइए। इस प्रकार से वो मीडिया कर्मी हैं, उस अपाहिज से प्रश्न करते हैं, उसके दुख के बारे में पूछते हैं, लेकिन वास्तव में वो उसका दुख जानना नहीं चाह रहे। वो तो यही चाह रहे हैं कि कैसे भी ये पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए, इसका दुख चेहरे पर दिखने लग जाए, ये रोने लग जाए, तो हमारा कार्यक्रम ये सफल हो जाए, रोचक बन जाए। तो पूछते हैं जल्दी बताइए, अपना दुख बताइए, लेकिन वो अपाहिज अपना दुख बता नहीं पाता। अपने दुख को वो बता नहीं पाता है, तो फिर वो कहते हैं सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर एक नया प्रश्न, अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है,
बताइए अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर खुद इशारे से, हम का मतलब वो मीडिया कर्मी, फिर मीडिया कर्मी स्वयं इशारों से बताने लगते हैं, खुद अपने इशारों से बताते हैं कि क्या ऐसा लगता है, तरह तरह के इशारे करके बताते हैं। कितना पीड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है देखो। फिर कहते हैं सोचिए और बताइए, थोड़ी सी कोशिश करिए, थोड़ी कोशिश कीजिए। अपना दुख, आज हमने कार्यक्रम रखा है कि आप अपनी पीड़ा है, अपना दुख है, वो लोगों को, दर्शकों को बताइए। तो इसके लिए आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जब वो अपाहिज बताता नहीं है, कुछ भी भूलता नहीं है, तो फिर मीडिया कर्मी उसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आज हमने आपको एक अवसर दिया है कि आप अपनी पीड़ा लोगों को, दर्शकों को बताओ कि एक अपाहिज की पीड़ा क्या होती है, कैसी होती है। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर ये अवसर खो दोगे, ये अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा, ये अवसर समाप्त हो जाएगा। आज हमने तुम्हें एक अवसर दिया है कि अपनी पीड़ा, अपना दुख ये दर्शकों को, लोगों को बताओ, जिससे वो दर्शक और वो लोग एक अपाहिज की पीड़ा जान करके, सुन करके और संवेदनशील बन जाएं। अपाहिज, दुर्बल और शारीरिक रूप से जो असक्षम है, ऐसे लोगों के प्रति दया भाव उनके मन में जागृत हो। इसलिए थोड़ी कोशिश करो और अपने दुख को, अपनी पीड़ा को बताओ। ये हमने एक अवसर दिया है। अगर तुम अपनी पीड़ा, अपना दुख नहीं बताओगे तो ये अवसर खो दोगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते यहाँ जो आप शब्द है वो दर्शकों के लिए आया है। आप शब्द का अर्थ यहाँ दर्शकों के लिए है। यहाँ दर्शकों को कहा जा रहा है, मीडिया कर्मी दर्शकों को कह रहे हैं कि हे दर्शकों, आप जानते हो कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ही, वास्ते का अर्थ है लिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए ही ऐसे प्रश्न पूछ पूछ करके उसको, यानी अपाहिज को हम रुला देना चाहते हैं। साफ साफ मीडिया कर्मियों ने कहा है कि केवल हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ही हम प्रश्न पूछ पूछ करके उस अपाहिज को रुला देंगे, उनको रुलाना चाहते हैं, केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो पता चल रहा है कि कितने क्रूर होते हैं, कितने निष्ठुर होते हैं ये मीडिया कर्मी। केवल अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ही वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न उस अपाहिज से पूछ रहे हैं, उसको पीड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। इंतजार करते हैं आप भी। यहाँ आप फिर से दर्शकों के लिए आया है कि दर्शकों, आप भी उसके, यानी अपाहिज की रूह पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे। दर्शकों से भी यहाँ पूछने का प्रयास है मीडिया कर्मी का कि क्या आप भी उस अपाहिज के रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, क्या आप भी उस अपाहिज के रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आगे लिखा है, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ से हमारे लिए प्रश्न बन सकता है कि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा वर्णन क्यों आया है।
तो हम बता सकते हैं कि यह जो प्रश्न है वो दर्शकों से संबंधित है। यह प्रश्न दर्शकों से संबंधित है और दर्शक वहां उस स्टूडियो में जहां ये शूटिंग चल रही है वहां उपस्थित नहीं है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाना ही संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न दर्शकों से संबंधित है और दर्शक उस स्टूडियो में उपस्थित ही नहीं है, इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाना संभव नहीं है क्योंकि जिससे पूछा जाना है वो वहां पर उपस्थित ही नहीं। एक बार हम वापस से दोहरान करते हैं। मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि हम समर्थ हैं, हम दूरदर्शन पर बोलने के लिए समर्थ हैं, हम बोलते रहते हैं, हमें अनुभव है और शक्तिवान यानी हम शक्तिशाली भी है, हमारे अंदर शक्ति भी है, शारीरिक नहीं, हमारे अंदर व्यावसायिक या प्रशासनिक या अन्य प्रकार की शक्तियां भी हमारे पास है, इसलिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम हम दिखाना चाहते हैं। हम समर्थ हैं और शक्तिशाली हैं, इसलिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम हम दिखाना चाहेंगे। दूरदर्शन के स्टूडियो में हम एक अपाहिज को लाएंगे और फिर उससे पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? इस प्रकार के प्रश्न उस अपाहिज से पूछे जाएंगे और फिर ये अनुमान होता है, ये अनुमान लगाया मीडिया कर्मियों ने कि ऐसे प्रश्न पूछने से वह दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, रोने लग जाएगा, उसकी पीड़ा के जो भाव है, उसके दुख हैं, वो उसके चेहरे पर नजर आने लगेंगे। ऐसा सोच करके कैमरे वाले से मीडिया कर्मी कहते हैं कि कैमरे से इस अपाहिज को थोड़ा बड़ा करके दर्शकों को दिखाओ ताकि इसके चेहरे पर जो भाव बने, पीड़ा जो उजागर हो, दुख जो प्रकट हो चेहरे पर, वो दर्शकों को अच्छे से और स्पष्ट रूप से दिखे। इसलिए कहा जा रहा है कि सब अपाहिज को कैमरे से बड़ा करके दिखाओ। फिर पूछने लगते हैं, बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए आपका वह दुख बताइए। लेकिन वह अपाहिज अपना दुख, अपनी पीड़ा बता नहीं पाता। मीडिया कर्मी आगे कहते हैं कि सोचिए और बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? बताइए आपको कैसा लगता है? जब अपाहिज तो बता नहीं पाता तो फिर खुद इशारे करके और बताते हैं क्या ऐसा लगता है। भिन्न भिन्न प्रकार के इशारे करके फिर खुद उसे बताने लगते हैं, पूछने लगते हैं क्या ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वह अपाहिज बता नहीं पाता। मीडिया कर्मी कहते हैं सोचिए और बताइए, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को बताने की थोड़ी तो कोशिश कीजिए। और अपनी पीड़ा अगर तुम दर्शकों को आज नहीं बता पाओगे तो ये अवसर तुम्हें मिला है, ये अवसर तुम खो दोगे, दोबारा तुम्हें ऐसा अवसर मिले या नहीं मिले। इसलिए थोड़ी सी कोशिश करो, अपने दुख और अपनी पीड़ा लोगों को बताओ। फिर दर्शकों को कहते हैं कि हे दर्शकों, आप जानते हो कि अपने इस कार्यक्रम को रोचक और सफल बनाने के लिए ही हम ऐसे प्रश्न पूछ पूछ करके उस अपाहिज को रुलाना चाहते हैं।
क्या आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं? दर्शकों से संबंधित ये प्रश्न है, आप यहाँ दर्शकों के लिए आया है कि दर्शकों, क्या आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? कि जहां दूरदर्शन स्टूडियो में मीडिया कर्मी उस अपाहिज के साथ कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, अपाहिज से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वहां केवल मीडिया कर्मी और अपाहिज ही। और ये जो प्रश्न है वो दर्शकों से संबंधित है। उस स्टूडियो में दर्शक उपस्थित ही नहीं है, इसलिए यह प्रश्न पूछा जाना संभव ही नहीं है। अगर दर्शक भी वहां होते तो ऐसा प्रश्न पूछना संभव था, लेकिन दर्शक वहां उपस्थित नहीं है, इसलिए ये प्रश्न भी पूछा जाना संभव नहीं है।